साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दासी आप जी के समक्ष लेकर आई है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की अनंत शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 2, जिसका एपिसोड 21 है, पेज नंबर 70 है। साध संगत जी, सतगुरुदेव तो भोजन के पश्चात कुछ समय के लिए भ्रमण करने के लिए बाहर चले गए, परंतु दास उन्हें महानुभव से घुल मिलकर वार्तालाप करने लगा। उन्होंने गुरुदेव हरदेव के सौम्य और शांत स्वभाव की जहाँ खुलकर प्रशंसा की, वहाँ एक आधा प्रश्न जो उनके मन में उठा था, उन्होंने उसकी चर्चा करते हुए कहा कि हम बाबा जी से प्रश्न पूछना चाहते थे, पर काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए हमने चुप रहना ही उचित समझा। दास ने बड़े विनम्र भाव में उनसे प्रार्थना की कि अगर आप उचित समझें और दास को इस योग्य समझे तो उस प्रश्न को दास के सामने रखें। उन्होंने सहर्ष पूछना शुरू किया, निरंकारी मिशन की और बातें तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आपने खाने पीने की जो रीति अपना रखी है वह हमें अखरती है। हम जैन परिवार के सदस्य इसी कारण आपकी तरफ बढ़ने से रुक जाते हैं। दास ने सतगुरु बाबा जी का ध्यान धरकर निवेदन किया, हम किसी पर कुछ भी थोपते नहीं। इस मिशन में हर कोई अपनी धारणा के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। दास ने उन्हें यह भी बताया कि निरंकारी परिवार में अनेकों जैन सज्जन गुरुदेव के अनुयायी हैं। वे आज तब अपनी धारणा के अनुसार खाते पीते और पहनते हैं, वैसे भी हमारी सांझ इस अस्तित्व के बोध से जुड़ी हुई है। अस्तु कोई भी इस बोध को प्राप्त करना चाहता है तो वह गुरुदेव हरदेव की शरणागत होकर इस बोध को प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव हरदेव किसी की जीवन पद्धति में किसी शर्त पर भी न दखल देते हैं और न दखल देने की किसी को अनुमति देते हैं। लगभग सभी एक ही स्वर में बोल पड़े, यदि ऐसा है तो यह बहुत अच्छी बात है। अभी वे कुछ और कहना चाहते कि मुन्ना बाबूजी, जो उस जैन परिवार के अभिन्न अंग हैं, बीच में ही बोल पड़े, मैं इस सच्चाई का आपके सामने जीता जागता प्रमाण हूँ कि बाबा जी किसी की धारणा को बदले बिना परम अस्तित्व का ज्ञान देकर उसका जन्म मरण काट देते हैं। साध संगत जी, अगले दिन सतगुरुदेव आगरा से चलकर उरई पहुँचे। यहाँ संगतों के अतिरिक्त भारी संख्या में स्थानीय लोग भी आपके दर्शनों के लिए उपस्थित थे। प्रवचन से पूर्व वहाँ की बहन कांता जी ने बाबा जी द्वारा महिलाओं पर किए गए उपकारों का वर्णन करते हुए कहा कि यह बाबा जी की ही कृपा है कि दासी आज महापुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रचार कार्य में लगी हुई है। कल तक स्त्री जाति जिसे पाँव की जूती तक माना जा रहा था, उसे पुरुषों के समक्ष ला खड़ा किया है। माता जी, राजमाता जी की ओर संकेत करते हुए कांता जी ने कहा कि मेरी इस बात का जीता जागता प्रमाण इस मात्र शक्ति का गुरुदेव के साथ एक ही आसन पर विराजमान
होना है। कांता बहन जी ने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि यह मातृशक्ति ही है जिसे गुरु पीर पैगंबरों को जन्म देने का गौरव प्राप्त है। कोई समाज मातृशक्ति को उत्साहित किए बिना पल्लवित विकसित नहीं हो सकता। इधर कांता बहन जी बोल रहे थे, उधर दास को मनु जी का यह कथन याद आ रहा था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता। गुरुदेव हरदेव से पहले पूज्य माता जी ने बड़े थोड़े से शब्दों में फरमाया, हमें अपने अधिकारों पर ज़्यादा जोर नहीं देना बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने की ओर ध्यान देना है। जैसे जैसे हम अपने कर्तव्यों को बड़े लगन से निभाते हैं, अधिकार तो अपने आप हमें बिना किसी कोशिश के प्राप्त होने लगते हैं। राजमाता जी ने कहा कि मैं अपनी माताओं बहनों से प्रार्थना करूंगी कि वे अपने कर्तव्यों को निभाने में कभी कोई कोताही ना करें। अपने माता पिता, अपने बाल बच्चों, सास ससुर और बाकी संबंधियों का पूरा सत्कार करें और यथाशक्ति उनकी सेवा करके सतगुरु की आशीर्वाद प्राप्त करें। साध संगत जी, इसके तुरंत बाद गुरुदेव हरदेव ने थोड़े से शब्दों में, थोड़े से समय में, परंतु सारगर्भित रूप में समझाया। जो इंसान निरंकार प्रभु को हृदय में बसाकर हर एक को प्यार करता है, हर एक का सत्कार करता है, अभिमान से रहित जीवन व्यतीत करता है, वही इंसान सही मायनों में हरि दातार की भक्ति करता है। सत्संग समाप्ति के तुरंत बाद उरई से रवाना होकर गुरुदेव हरदेव शाम काल कानपुर पहुंच गए, जहां निरंकारी भवन के विशाल हॉल में सत्संग का कार्यक्रम था। यहाँ सतगुरु देव ने अपनी प्रवचनों में फरमाया, ज्ञान और कर्म दोनों ही जीवन के अंग हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार एक पक्षी के दो पंख होते हैं, उन दोनों पंखों के बल पर ही वह आकाश की ऊंचाइयों को छूता है। यदि उसका एक पंख काट दे तो वह कहीं का नहीं रहता। इसी प्रकार ज्ञान और कर्म का समन्वय ही इंसान को जीवन की ऊंचाइयों पर ले जाता है। ज्ञान और कर्म के संयोग से हमें निष्काम भक्ति का फल प्राप्त होता है और हम इस निष्काम भक्ति से मोक्ष पद को प्राप्त करने में सफल होते हैं। निष्काम भक्ति का अर्थ ही यह है कि भक्ति के लिए की जाती है, न कि किसी कामना वासना की पूर्ति के लिए। कामना वासना की समाप्ति ही मुक्ति है। इसलिए हमें ज्ञान, कर्म और भक्ति के पथ पर चलते हुए सदैव मुक्ति का अधिकारी बनना है। साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।